Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। एक महीना नहीं हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को यूएस के प्रेसिडेंट बने हुए और जियोपॉलिटिक्स में आ गया है एक बड़ा बवाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या अमेरिका आइसोलेट कर रहा है अपने आप को, क्या उसका जो सुपर पावर स्टेटस है, हेजिमॉन का स्टेटस है, वो खुद ही इस पर्टिकुलर स्टेटस को खत्म कर रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब एक पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट से मैं जवाब देने वाली हूँ। अगर आप PSIR के स्टूडेंट हो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, रूसो का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उन्होंने दिया था अबाउट पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। बाद में मिशेल फुको ने भी दिया है, कई ऑथर्स ने लिखा है इस पे, बट स्टार्टिंग ऑफ कोर्स रूसो ने स्टार्टेड विथ पावर एंड लेजिटिमेसी। क्या है ये कंसेप्ट? बहुत बेसिक में समझा रही हूँ, ऑफ कोर्स इसके कई सारे नुआंसेस हैं। तो पावर क्या होता है? वो इट्स बेसिकली एन एबिलिटी जिससे हम अपना जो भी कर रहे हैं वो हम बताते हैं, राइट? एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सोचिए आप क्लास मॉनिटर हो, राइट? क्लास मॉनिटर होने का जो पावर है कि आपने जो बोला चुप रहो तो सभी बच्चे चुप हो जाएंगे, या ये बताया लाइन से आओ तो सभी बच्चे लाइन से आएंगे, ये जो अथॉरिटी है, ये जो पावर है, ये आपको आता है बाय द वर्च्यू कि टीचर ने आपको बोला है कि आप क्लास मॉनिटर हो, करेक्ट? दूसरी तरफ आता है कि बच्चे ये अथॉरिटी मानते हैं। जो क्लास के दूसरे बच्चे हैं वो ये मानते हैं कि हाँ, लेजिटिमाइज करते हैं कि हाँ, ये जो अथॉरिटी, जो पावर है आपके पास, इसके बेसिस पे आप ये सब कह सकते हो कि चुप रहो, शोर मत मचाना, ये सारी चीजें आप कह सकते हो क्योंकि आप क्लास मॉनिटर हो, राइट? सो दे आर लेजिटिमाइजिंग दिस पावर। सिमिलरली ये चीज हम घर में भी देखते हैं, हम ऑफिस में देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, हर जगह पे जब भी पावर आता है, उस पावर को रिकॉग्नाइज करते हुए जब हम लेजिटिमाइज करते हैं कि हाँ भाई ये पावर कर सकता है, तभी उस पावर को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि स्टेट हम पे ऐसे टैक्सेस डाल सकता है, वी आर रिकॉग्नाइजिंग एंड वी आर लेजिटिमाइजिंग इट, राइट? तो जब ये पावर लेजिटिमाइज नहीं करते हैं, जब उसको चैलेंज करते हैं, तभी होता है पावर स्टार्ट्स क्रम्बलिंग। क्योंकि तब अगर हमने सबने बोला कि नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं इस पावर को, ये एक्चुअली में पूरी तरीके से खोखला है, कोई और है पावर, दिस पर्सन कैन नॉट डिफेंड द अथॉरिटी, तो यहां पे आ जाता है लेजिटिमेसी का इंपॉर्टेंस। ये सब मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आज के दिन अमेरिका खुद ये चीज को अटैक कर रहा है। हम अमेरिका को सुपर पावर क्यों मानते हैं? जब कोल्ड वॉर खत्म होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR होता है, तो कोई और चैलेंजर नहीं था, राइट? चैलेंजर बन सकता था, यूरोपियन कंट्रीज कुड हैव कम टुगेदर, बट किसी ने नहीं किया क्योंकि सबने माना कि हाँ भाई, अमेरिका सुपर पावर है, उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उनके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, एंड सभी ने ये सुपर पावर स्टेटस को मानते हुए जो भी अमेरिका के रूल्स थे, जो उसके रूल बेस्ड ऑर्डर कहा जाता है, उसको सराखों पे रखा, राइट? जो इंस्टीट्यूशंस अमेरिका ने फॉर्म किया, सभी ने कहा कि हाँ भाई ये सही है। जो भी अमेरिका ने कहा कि भाई ऐसे करना है, वॉर ये लेजिटिमेट है, ये करेक्ट वॉर है, वो वॉर गलत है, ये कंट्री फेल्ड कंट्री है, नॉर्थ कोरिया विलन है, हमने सब मान लिया। क्यों? क्योंकि सुपर पावर है और लेजिटिमाइज किया हमने। बट जब आज के दिन जिन कंट्रीज ने लेजिटिमाइज किया था, जिन कंट्रीज ने अमेरिका का हाथ पकड़ के अमेरिका को सुपर पावर बनाया, उनको ही अमेरिका कह रहा है कि भाई अब तुम दूर जाओ, हो गया फ्री राइड, ठीक है, हमें आपकी जरूरत नहीं है, वी कैन मेक आवरसेल्व्स ग्रेट अगेन। दीज कंट्रीज आर नाउ क्वेश्चनिंग क्यों सपोर्ट करें अमेरिका को? हम तो खुद भी अपना रास्ता नाप सकते हैं, हम खुद ही अपना कोई एक्सेस बना लें, अलायंस बना लें, और वी कैन टेक ऑन अमेरिका। अगर चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान साथ में आके अमेरिका को चैलेंज कर सक रहा है, चाइना अकेले कर पा रहा है टू एन एक्सटेंट, तो क्यों यूरोप नहीं कर पाएगा? एंड दैट इज अ वेकअप कॉल दैट यूरोप इज गेटिंग। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज क्यों ही टॉलरेट करें ये डिक्टेटरशिप ऑफ अमेरिका? हमारे को जो भी चाहिए हम मार्केट बेसिस पे ले लेंगे,
जैसे कि इंडिया कहता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हमारे जो हित में है, इंटरेस्ट में है, हम उसी के साथ दोस्ती करेंगे। क्यों ही हम अलायंस के साथ लेजिटिमाइज करने चले पावर किसी का? हम खुद में भी तो पावरफुल कंट्री बन सकते हैं। और ये जो थॉट प्रोसेस है डोनाल्ड ट्रंप ने और तेजी से ये शुरुआत कर दिया है। कैसे? आते हैं उस पे, कनाडा पे एग्जाम्पल से लेंगे, उसके बाद आई विल कम टू द पॉइंट। कनाडा के साथ पहले दिन से ही बोलना शुरू कर दिया कि ये तो एक 51st स्टेट है हमारा, जस्टिन ट्रूडो इज नथिंग बट अ गवर्नर। हाँ, बात यह है कि कई इंडियंस ने इसमें ताली जरूर बजाया था, यू नो, वंडरफुल, बिकॉज एज अ कंट्री वी रियली डू नॉट लाइक जस्टिन ट्रूडो। बट आप खुद सोचो कि एक नेबरिंग कंट्री, एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के हर वॉर में पार्टिसिपेट किया है, हर जंग में उन्होंने खून बहाया है, उस कंट्री को बोला जाता है कि आप क्या ही हो, यू आर जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ आवर कंट्री। और यह भी बोला गया कि भाई हम आप पे टैरिफ्स लगा देंगे, जो कि अभी फाइनली कर भी दिया। सो अ कंट्री, अ नेबर जिसके साथ इतने सालों का अच्छा रिलेशन था, सडनली यू आर सेइंग कि यू हैव बीन फ्री राइडिंग, इनफ इज इनफ, अब नहीं। इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो ने भी एक इमोशनल स्पीच दिया और नेगोशिएशन पे आ गए ताकि टैरिफ्स को रोक पाए। बट जस्टिन ट्रूडो ने तो नेगोशिएशन से इस पे पॉज जरूर डाल दिया है, जहां पे बोला कि सोल्जर्स भेजेंगे, बॉर्डर्स पे डिप्लॉय करेंगे इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए। बट व्हाट इज द मैसेज दैट अमेरिका सेंट टू कैनेडियंस, टू द एक्चुअल पॉलिटिकल सेटअप ऑफ कनाडा, कि भाई यू आर नो लॉन्गर अ इक्वल फ्रेंड, हम आपको अब से वी आर ऑलवेज गोइंग टू थ्रेटन यू, राइट? अगर आपको हमसे से कुछ चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। एंड दिस थ्रेट, दिस हार्ड पावर दैट अमेरिका शोकेस्ड वाज अ क्लियर कट सिग्नलिंग दैट कनाडा का जो नया लीडर आने वाला है, प्राइम मिनिस्टर होने वाला है, वो अब से अमेरिका के साथ इस तरीके से तो डील नहीं करेगा। जितने इतने सालों का जो दोस्ती था उस पर दरार डाल दिया ट्रंप ने। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, चाइना का। चाइना पे टैरिफ डाल दिया, पर चाइना ने, जो हम सोच रहे थे ना कि चाइना उल्टे जवाब में टैरिफ्स देगा, वो वॉर डिक्लेयर करेगा, ऐसा कुछ नहीं किया चाइना ने, बल्कि एक गुड कंट्री की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह कहा हम तो WTO में बात करेंगे। जस्ट लुक एट द रोल रिवर्सल, राइट? यहां पे रोल रिवर्सल बड़ा इंटरेस्टिंग सा हुआ है, जहां चाइना ने कहा है कि भाई हम इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा करेंगे, हम जो भी यूएस करेगा हम उसका जवाब टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, जो भी करना है हम जाके रूल्स फॉलो करते हुए करेंगे। नाउ द इमेज, लुक एट द इमेज नाउ, राइट? जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सिग्नलिंग। एक तरफ है चाइना जो कि बैड बॉय था, रूल्स फॉलो नहीं करता था, जो चैलेंज कर रहा था हेजिमॉन, वो कह रहा है रूल्स फॉलो करेंगे, चलो। दूसरे तरफ आ गया ट्रंप, जिस पे भरोसा ही नहीं किया जा रहा है और टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है, अग्रेसर बन रहा है बेफालतू में। अगेन सिग्नलिंग पे आज के दिन चाइना काम करने लगा है। ये कोई नया चीज नहीं है, जब से डोनाल्ड ट्रंप हैज बिकम द प्रेसिडेंट, आप देखो चाइना क्या कर रहा है। एक तरफ चाइना इंडिया से बातचीत करना शुरू कर चुका है, डीएस्केलेशन की बात हो रहा है, बॉर्डर टॉक्स पे बात कर रहा है। दूसरी तरफ फिलीपींस के साथ बात कर रहा है कि भाई साउथ चाइना सी को लेके थोड़ा बातचीत करके पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आते हैं। इन अदर वर्ड, चाइना डज नॉट वांट टू क्रिएट मोर टर्मोइल, इट इज प्लेइंग बाय द रूल्स, इट्स बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। अगेन सिग्नलिंग कि भाई हम तो इकोनॉमिकली पावरफुल हैं, हम किसी से कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जैसे अमेरिका कर रहा है। नाउ ये तो हो गया कनाडा और चाइना। आते हैं डेनमार्क ना, विच वॉज कंप्लीटली सो बिजार, इतना बिजार था ये कि आते ही कहा कि हमें डेनमार्क चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहने के बाद ही उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसे आया तो ठीक है, वरना हम मिलिट्री भी यूज कर लेंगे। नाउ ग्रीनलैंड जो है वो एक्चुअली में इट्स अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, ठीक है, ऑटोनोमस रीजन है, खुद के डिसीजंस खुद बनाते हैं, एक्सेप्ट फॉर डिफेंस एंड फॉरेन, जो कि आपका डेनमार्क देखता है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, इमीडिएटली जो उनके नेटो के पार्टनर्स हैं, फ्रांस, उन्होंने कहा हम मिलिट्री भेजेंगे टू प्रोटेक्ट डेनमार्क, टू प्रोटेक्ट ग्रीनलैंड। ऐसे ही कोई धमकी नहीं दे सकता है यूरोपियन कंट्रीज को। साथ में दूसरे जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, नेटो पार्टनर्स, उन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ।
और हम नहीं करने वाले हैं अमेरिका की, जो भी अमेरिका कहे हम जाके कर रहे हैं। नो मोर वॉर्स लड़े हैं, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, जो भी, लिबिया, बट और नहीं। अब हम खुद वेपन्स खरीदेंगे, पैसे से खरीदेंगे और खुद बनाएंगे। द डिपेंडेंसी एंड्स टुडे। एक तरफ ये सही है कि अमेरिका के ऊपर से डिपेंडेंसी हट रहा है। बेसिकली अमेरिका का पैसा विल नॉट गो इनटू फंडिंग ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, बट ऑन द अदर हैंड इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यूरोप टू एक्चुअली बिकम अ यूनिट एंड बिकम अ सेंटर ऑफ पावर। इतने साल से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूरोप सो रहा था, अब फाइनली ड्रम के इन 20 दिनों में इट हैज वोकन अप। दिस इज अ ग्रेट स्टेप फॉर फ्यू, बट इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लमैटिक स्टेप फॉर अमेरिका। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लैटिन अमेरिका को लेकर। लैटिन अमेरिका हमेशा से एंटी अमेरिका तो रहा है और चाइना का इन्फ्लुएंस भी रहा है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कंट्रीज ने ओपनली चैलेंज किया है यूएस को। कोलंबिया ने करके दिखाया, पनामा ने करके दिखाया। कोलंबिया के जो लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका कर रहा है आज के दिन में, ये डिक्टेटरशिप है, ये डिक्टेटोरियल है, ये सही नहीं है, ये कोई भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री तो नहीं करेगा, बट अमेरिका करके हमें थ्रेटन कर रहा है। दूसरी तरफ पनामा ने कहा कि ये कौन सी बात है कि पनामा कनाल ही ले लेगा यूएस। ऐसा कौन सा ये हो गया कि भाई हम पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस है हम पे और इसी वजह से कनाल ले लेंगे। ये कौन सी बात हुई? अब इस पूरे सिचुएशन को अगर हम इतने एग्जाम्पल से समझते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली में 3 चीजें की हैं। उन्होंने अपने जो खास दोस्त थे, अलायंसेस थे अमेरिका के, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाइना खास नहीं है बट चाइना पे तो 10% की बात आ रही है, उन पे उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया है, विच बेसिकली इंडिकेट्स दैट ये जो अलायंसेस हैं वो धीरे धीरे टूटने लगेगा। दे विल स्टॉप ट्रस्टिंग अमेरिका। इतने सालों का जो अलायंस बिल्डिंग रहा है, इतने सालों का जो रिलेशन है, उस पर दरार तो पड़ेगी। दूसरी तरफ आता है जो सेकंड चीज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वो है इलीगल इमिग्रेशन का। इलीगल इमिग्रेशन एक ऐसा चीज है जो कि हर कंट्री कह तो रहा है कि हाँ भाई इलीगल इमिग्रेंट्स को हम वापस ले लेंगे, बट इस तरीके से नहीं जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। मिलिट्री प्लेन में कौन भेजता है इलीगल इमिग्रेंट्स? और मिलिट्री प्लेन भेजने का सिग्नलिंग क्या है? बेसिकली इट इज शोइंग दैट इट इज एन अग्रेसिव स्टेप। ये सभी के सभी क्रिमिनल्स हैं, इसीलिए मिलिट्री प्लेन यूज किया जा रहा है। यही चीज तो पैसेंजर प्लेन से किया जा सकता था, ह्यूमन वे से किया जा सकता था, डिप्लोमेटिक वे से भी किया जा सकता था, बट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पावर दिखाते हुए और दूसरे कंट्रीज को भी एलिनेट करने का शुरुआत हो चुका है। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने कहा तो जरूर है कि हाँ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं डिपोर्ट किया जाए तो इंडिया एक्सेप्ट जरूर करेगा, बट मिलिट्री प्लेन का आना इज नॉट समथिंग दैट इवन इंडिया वुड अप्रिशिएट। उसके साथ साथ कोलंबिया की जो मैंने अभी बात किया था, तो कोलंबियन प्रेसिडेंट आल्सो सेड द सेम थिंग, व्हाई आर यू ट्रीटिंग देम एज क्रिमिनल्स? हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे कोई भी अमेरिकन प्लेन टू लैंड इन आवर सॉइल। तो इसी वजह से उन्होंने खुद का प्लेन भेजा। उसके बाद ग्वाटेमाला से भी उन्होंने जो कोलंबियन इलीगल इमिग्रेंट्स है वहां से भी वो खुद लेके आए हैं। दे हैव क्लियरली सेड जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इज बिहेविंग, इसको अगर सुपर पावर होता अमेरिका, ट्रूली it could have done it in a much better way. This does not signal respect for the superpower. अब यहां पे और भी जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं वो भी अभी धीरे धीरे दे आर गेटिंग डिसइल्यूजन्ड विथ व्हाट इज हैपनिंग। आते हैं यहां पे तीसरे चीज पे, क्योंकि हमने बात किया एक तो टैरिफ हो गया, दूसरा इलीगल इमिग्रेशन हो गया, तीसरा वॉर पे। क्योंकि वॉर रोकने की बात हुई थी ना, डोनाल्ड ट्रंप ने यही तो कहा था कि हम वॉर रोकने वाले हैं, तो सभी को लगा था वॉर रोकने के लिए सीज फायर्स पे बात होगी। इट विल बी अ मोर, एक सुपर पावर बैलेंस करते हुए चलता है, राइट? एक सुपर पावर जब मीडिएट करेगा दोनों साइड को फायदा होगा। अगर हम बात करते हैं इजराइल हमास वॉर की तरफ, सीज फायर तो हो चुका है, बट गाजन्स जो गाजा में रहते हैं वो जो डिस्प्लेस हो चुके हैं, ट्रंप का सोल्यूशन है कि इजिप्ट और जॉर्डन ले लें उनको, राइट? ताकि गाजा किसी तरीके से इजराइल के पास आ जाए। इजिप्ट और जॉर्डन कह रहे हैं ये क्या बात हो गई, हम क्यों लें?
तो जवाब में क्या आया कि भाई अमेरिका तो आपके लिए बहुत कुछ करता है तो इनको ले लो। इसके वजह से जो अरब कंट्रीज हैं वो भड़क चुके हैं, वो कहते हैं ये कौन सा सोल्यूशन हो गया। दूसरी तरफ हम रशिया की बात करें तो यूक्रेन के जो एसेट्स हैं या जो फंडिंग थी वो तो फ्रीज कर दिया गया। बट रशिया पुतिन की बात करें तो एक तरफ कहा जाता है कि हाँ ही इज अ ग्रेट गाय, दूसरी तरफ कहा जा रहा है ही इज नॉट कमिंग फॉर पीस टॉक्स। तो यहां पे कहां पे वो मीडिएशन इक्वल ट्रीटमेंट देखा जा रहा है। इट्स क्लियरली शोकेसिंग कि एक को सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे को नहीं किया जा रहा है। अब नया यहां पे किम जोंग उन की बात करते हैं। जो ट्रेडिशनल पार्टनर है यूएस के वो है साउथ कोरिया। इतने साल से जो एक मिलिट्री पार्टनरशिप रहा है, साउथ कोरिया खुद न्यूक्लियर नहीं बना क्योंकि उनको भरोसा था यूएस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के ऊपर कि अगर नॉर्थ कोरिया कभी भी अटैक करता है तो यूएस प्रोटेक्ट करेगा। आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया कि भाई किम जोंग उन इज अ ग्रेट गाय, ही इज नॉट अ रिलीजियस जेलॉट, ही इज अ ग्रेट गाय। यहां तक कहा कि नॉर्थ कोरिया इज अ न्यूक्लियर कंट्री, मतलब उनको जो न्यूक्लियर होने का जो स्टेटस है वो भी कंफर्म कर दिया। और ये सारी चीजें साउथ कोरिया को डराने लगा है। अब कैसे भरोसा करेगा अमेरिका पे? दैट बेसिकली मींस आज के दिन साउथ कोरिया खुद सोच रहा होगा कि यार कल अगर अटैक करा और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इज अ ग्रेट गाय, ही विल निगोशिएट, तब तो दिक्कत हो जाएगी। इससे बेहतर है कि भाई हम खुद ही न्यूक्लियर बन जाएं, किसी पे डिपेंडेंसी ना रहे। और यही चीज होगा हर एक कंट्री जो अमेरिका पे डिपेंड कर रहा था। इतने सालों से जो अलायंस बिल्डिंग करके अमेरिका ने अपना सुपर पावर को बचा के रखा था, न्यूक्लियर रेस को रोक के रखा था, ये चीज धीरे धीरे डाइल्यूट होता रहेगा। हर कंट्री अब अपने बारे में सोचेगा, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में सोचेगा, और यहीं से शुरुआत होगी अमेरिकन हेजीमनी का एंड। चाइना के वजह से नहीं, रशिया के वजह से नहीं, अमेरिका खुद अपने हेजीमनी को एंड कर रहा है। और जब ये सारे कंट्रीज एक एक सेंटर ऑफ पावर बन जाएंगे तो हम मल्टीपोलर की तरफ चल जाएंगे। इट इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी व्हाट वी सॉ, इट्स नॉट अ रिपीट ऑफ द कोल्ड वॉर, इट इज डेफिनेटली समथिंग न्यू, इट इज अ चैलेंज दैट अमेरिका क्रिएटेड इटसेल्फ। क्या इससे अमेरिका ग्रेट अगेन होगा, वो तो देखने वाली बात है। क्या इससे अमेरिका सरवाइव करते हुए हेजीमॉन बना रहेगा, वो देखने वाली बात है। बट हाउ द अदर कंट्रीज आर गोइंग टू रिएक्ट इज नाउ वेरी एविडेंट। सभी इंडिया का पाथ चूज करने वाले हैं, सभी अब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को चूज करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। डू यू थिंक दैट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और ट्रम्पिज्म जिसे मैं कहती हूँ। जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। आई विल डेफिनेटली गिव अ रीड टू इट। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline.